हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो पिछले कुछ सालों में मल्टी बैगर रहा है, लेकिन अब इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न बन चुका है। इसका नाम है डिक्सॉन टेक। पिछले कुछ सेशन में डिक्सॉन टेक के शेयर प्रेशर में आए हैं। सवाल सिंपल है, इतनी स्ट्रांग कंपनी होने के बाद भी स्टॉक क्यों गिर रहा है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है वैल्यूएशन प्रेशर। डिक्सॉन टेक का स्टॉक बहुत तेज़ रैली कर चुका था। एक पॉइंट पर मार्केट डिक्सॉन को फ्यूचर ग्रोथ के लिए परफेक्ट प्राइसिंग दे चुकी थी। हाई पीई और हाई एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है थोड़ा सा भी नेगेटिव ट्रिगर आए तो स्टॉक में शार्प करेक्शन होता है। मार्केट को जब लगा कि ग्रोथ शॉर्ट टर्म में थोड़ी स्लो हो सकती है तो प्रॉफिट बुकिंग नेचुरली स्टार्ट हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है मार्जिन कंसर्न्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मार्जिन हमेशा स्टेबल नहीं रहते। डिक्सॉन का बिजनेस मॉडल लार्जली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड है, जहां रॉ मटेरियल प्राइसेस, कंपोनेंट इंपोर्ट्स और फॉरेक्स मूवमेंट मार्जिन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं और ब्रांड प्राइसेस प्रेशर डालते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन कॉम्प्रेस होते हैं और मार्केट मार्जिन को बहुत क्लोजली ट्रैक करती है। तीसरा फैक्टर है क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। डिक्सॉन का मेजर रेवेन्यू कुछ बड़े ब्रांड से आते हैं। अगर कोई की क्लाइंट अपना सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करता है या इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है तो डिक्सॉन के ऑर्डर इनफ्लोस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। मार्केट को ये रिस्क पसंद नहीं आता, चाहे एक्चुअल इम्पैक्ट अभी विजिबल हो या ना हो। चौथा रीजन है गवर्नमेंट इंसेंटिव रिलेटेड अनसर्टेनिटी। डिक्सॉन का ग्रोथ मॉडल काफ़ी हद तक पीएलआई स्कीम्स और पॉलिसी सपोर्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे ही मार्केट को लगता है कि पीएलआई बेनिफिट का पेस स्लो हो सकता है या कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, तो स्टॉक में कॉशियस सेलिंग आती है। पॉलिसी रिस्क का डर हमेशा ईएमएस स्टॉक्स के साथ अटैच्ड होता है। पांचवा रीजन है सेक्टर वाइड प्रेशर। सिर्फ डिक्सॉन नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ईएमएस स्पेस पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है। ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन, यूएस और यूरोप से वीकर इलेक्ट्रॉनिक डिमांड और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का ग्रेजुअल एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट को हिट करती हैं। अब सवाल ये है, क्या डिक्सॉन टेक फंडामेंटली वीक हो गया है? शॉर्ट आंसर है नहीं। कंपनी के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टेलविंड्स हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में टर्म में नंबर्स और एक्सपेक्टेशन दोनों को पनिश करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये फेज वैल्यूएशन कूलिंग फेज हो सकता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड रिस्क दोनों प्रेजेंट है। कंक्लूजन सिंपल है, डिक्सॉन टेक का गिरना कंपनी के खराब होने का सिग्नल नहीं है, बल्कि ओवर एक्सपेक्टेशन और शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है। मार्केट पहले स्टॉक को भगाती है, फिर थोड़ा सा रियलिटी चेक देती है। अगर आप चाहो तो मैं इसकी और डिटेल्ड एनालिसिस और या इसके कंपैरेटिवली जो बाकी स्टॉक हैं जैसे कि केनीज और एम्बर टेक, उनके साथ भी एक वीडियो ला सकता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बताइए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही आप डिटेल्ड एनालिसिस फ्यूचर में चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वो सारी वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।